सॉल्यूशन पिछले क्लास में हम देखे थे सॉल्यूशन होता क्या चीज है। इसके बाद हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सबकी हिंदी बताई जाएगी। अभी जो हेडिंग लिख लेते हैं। थर्ड हमने बताया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हिंदी बताई जाएगी, सबकी बताई जाएगी। इसके बाद हमने बताया था तुम लोगों को मोलारिटी। इसके बाद हमने बताया था मोलारिटी। इसके बाद हमने बताया था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। इसके बाद हमने बताया था नॉर्मलिटी। सॉल्यूशन में हमने इतने टॉपिक जो है पढ़ लिए हैं, तो हिंदी बता देते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? विलयन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन के घटक। विलयन के घटक। नेक्स्ट हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन के प्रकार। नेक्स्ट ये क्या है हमारा? मोलारिटी। मोलरता बताया जा चुका है। मोलारिटी यानी कि मोलरता। इसके बाद मोल प्रभाज। इसके बाद नॉर्मलिटी यानी कि नॉर्मलता। देखो इतनी चीजें बताई जा चुकी है। अच्छा इसके पहले तुमको क्या और क्या बताया जा चुका है? जैसे सिंबल 9वां देख लो, 8वां देख लो। सिंबल मतलब कि सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल है। सिंबल का मतलब क्या होता है? प्रतीक। उसको भी बताया जा चुका है। ठीक है, तो इतना चीज बताया जा चुका है। सॉल्यूशन का क्या हो चुका है? डिफिनीशन मतलब कि परिभाषा। सॉल्यूशन यानी डिफिनीशन हो चुका है इसका। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयन के घटक होते हैं, मतलब 3 घटक होते हैं, जिसमें कि 2 घटक वाले को हम क्या कहेंगे? 3 घटक वाले को क्या कहेंगे? 4 घटक वाले को क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि विलयन के प्रकार कितने प्रकार के हैं। इसके बाद क्या बताया गया है? मोलारिटी यानी कि मोलरता। इसके बाद क्या बताया गया है? मोलारिटी, मोलरता। फिर क्या बताया गया है? मोल फ्रैक्शन बताया गया है। उसके बाद क्या बताया गया है? नॉर्मलिटी बताया गया है। इसके बाद हमने क्या बताया है? सिंबल में जैसे तुमको बताया गया, कुछ एग्जांपल ले देते हैं। पहले दूसरे वीडियो में बताया गया है। जैसे हमने लिखा होगा ए को हम क्या बोलते थे? सॉल्वेंट। बी को हम क्या कहते हैं? सोल्यूट मतलब इसको हम कहते थे क्या? विलायक कहते थे। इसको हम क्या कहते थे? विलेय। हम एग्जांपल दे रहे हैं, सब कुछ बताया जा चुका
अब जैसे हम दिए थे क्या, स्मॉल एन क्या होता है, मोल होते हैं, मोल। अब जैसे कि अब इसी में जो है बड़ा सिंबल ले लिया बेटा यानी ए, तो हमने क्या बताया था, इसे बताया जा चुका है, वीडियो में देख लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यन ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए का यन, इसका मतलब क्या हुआ, ए का एन। यहां ऊपर लिख देते हैं ये एन ऑफ ए, यानी कि एन ए है हमारे पास, एन ए का मतलब क्या हुआ, एन ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए का कैपिटल ए का स्मॉल एन, इसका मतलब क्या हुआ, ए को हम क्या कहते हैं, यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, विलायक लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, विलायक। अब देखो स्मॉल एन क्या होता है, हमारा मोल होता है, तो यहां पर लिखेंगे विलायक का मोल। तो इस प्रकार के सिंबल बताए गए हैं। सिंबल की संख्या कितनी है, हमने तकरीबन 8 से लेकर के 12 सिंबल तक हमने बताया है। ये सिंबल तुम लोगों को जो है कंप्लीट होना चाहिए, बगैर सिंबल के तुम सब आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अब हम देख लेते हैं कुछ एक टॉपिक, जैसे कि मोलरता क्या होता है, मोलरता क्या होता है, इसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, देख लेते हैं। यहां पे देखते हैं मोलरता, इसका मतलब क्या होता है, मोलरिटी, कहते किसे हैं, एक बार देख लो, रिवीजन निकल लो इसको। बिलियन के 1 लीटर, बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहलाती है। सब बताया गया, केवल एक डिवीजन दे रहे बस हो गया, कल जो है इसके आगे से बताया जाएगा ये। अब यहां पर देख लेते हैं, एक चीज ये भी बताया गया था, बिलियन की मोलरता, विलयन की मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। क्या होता है ये, हमने क्या बताया है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं विलयन की मोलरता, हमने क्या बताया है, विलय के मोलों की संख्या, तो यहां क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या अपान आयतन, किसमें हो जाएगा, लीटर में, ठीक है। ये हमारा क्या है, फार्मूला बिलियन की मोलरता का। बिलियन की मोलरता हमारा क्या हो गया, विलय के मोलों की संख्या अपान आयतन लीटर। अब देखते हैं विलय के मोलों की संख्या, यानी कि मोल हमारा क्या होता है, मोल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि मास हो जाएगा,
द्रव्यमान हो जाएंगे। अब जहां पे मोल लिखा हुआ है, ठीक है, मोलों की संख्या, वहां पे इसके वैल्यू को हम रख देते हैं। जब इसके वैल्यू को रखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये तो मोल हमारा क्या होगा, द्रव्यमान अपन आणविक द्रव्यमान। यहाँ क्या लिखा हुआ है, विलेय। तो अगर विलेय का मोल है तो यहाँ क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान। यानी इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि मास हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान अपान एक क्या लिखा हुआ है, आयतन। यहां हम क्या लिख देते हैं, आयतन। किसमें है, लीटर में है। ये भी हमारा क्या हुआ, फार्मूला हुआ। किसका फार्मूला हुआ, मोलकता का फार्मूला हुआ। ठीक है, अगर हम इसको चाहे और अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे हो जाएगा ये, यहां क्या लिख देते हैं, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा अपान, ये अपान में है, इसको यहां लिख देते हैं विलेय का आणविक द्रव्यमान हो जाएंगे। ठीक है, इनटू हमारा क्या है, आयतन है, किसमें है, देखो ये भी हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अगर मान लो आयतन हमारा लीटर में ना होकर के ml में हो, तब क्या करेंगे हम सब, तो उसके लिए जो है ये वाला फार्मूला लगा देंगे। कौन सा, यहां क्या लिखेंगे, विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान इनटू आयतन, यहाँ पे लीटर में है, इसको हम किस में लिख लेते हैं, ml में। जैसे इसको ml में लिखेंगे, यहाँ ऊपर हम क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। देखो ये हमारा क्या बन गया, मोलकता का फार्मूला। तो मोलकता का फार्मूला ये भी है, ये भी है और ये भी है। अगर लीटर में दिया जाएगा ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर लीटर में ना दे करके ml में दिया जाएगा ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखो अगर हम वर्ड में लिखेंगे तो इसका फार्मूला बहुत ही लंबा आएगा। अगर इसी चीज को हम किस में लिख दें, सिंबल में लिख दें, तो देखो बहुत ही छोटा फार्मूला बन जाएगा। कैसे, देखते हैं। देखो मोलकता, अभी हमने क्या बताया था, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या
अपॉन आयतन किसमें है ये लीटर। अभी हमने ये बताया। अब तुम सब ये जानते हो, देखो सिंबल में कैसे लिखेंगे। तुम सब ये जानते हो मोल की संख्या यानी कि स्मॉल है। विलेय हमारा क्या है बी। आयतन, आयतन का सिंबल हमारा क्या होता है वी। किसमें है इन लीटर में। अगर हमको सिंपल पता है तो हम इतना लंबा फार्मूला ना लिख करके हम क्या कर देंगे, छोटा सा ही फार्मूले में हम काम चला लेंगे। एनवी का मतलब क्या होता है विलेय के मोलों की संख्या, वी हमारा क्या होता है आयतन लीटर। अब देखो अगला पार्ट। अब तुम लोग ये जानते हो कि मोल क्या होता है। मोल, मोल क्या होता है द्रव्यमान अपान आणविक द्रव्यमान। देखते जाओ इसको। तो देखो जैसे मोल इक्वल टू द्रव्यमान अपान आणविक द्रव्यमान होता है, तो मोल हम किससे लिखते हैं स्मॉल एम से। द्रव्यमान W, आणविक द्रव्यमान स्मॉल एम। देखो ये भी एक फार्मूला बन गया है। अब समस्या ये है कि हम यहाँ पे पढ़ते रहे विलेय के मोलों की संख्या। अगर हम यहाँ पे लिखे हैं विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ये विलेय का द्रव्यमान हो जाएंगे यानी कि मास हो जाएगा अपान विलेय का मॉलिक्यूलर मास। इसी चीज को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या किससे दर्शाते हैं एनपी से दर्शाते हैं इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान यानी कि W किसका विलेय का WB। यहाँ पर हमारा क्या है आणविक द्रव्यमान हमारा क्या है यह किसका है विलेय है UB। देखो फार्मूला बन रही है। अब इतना लंबा फार्मूला लिखने से अच्छा है कि हम किसी को लिख लेंगे, लेकिन इसके लिए हमको क्या होना चाहिए सिंपल पता होना चाहिए। अब देखो अब हम क्या करेंगे, जो मोलकता है इसको किससे दर्शा सकते हैं कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम इक्वल टू इतना, चाहे इसको इतना लिखो चाहे इसको इतना लिखो, ठीक है। अब देखते हैं ये, अब इस चीज को हम कहा रख देते हैं सिंबल में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये मोलकता हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ये विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा विलेय का आणविक द्रव्यमान इनटू इनटू मतलब क्या है आयतन है किसमें है ये लीटर। देखो कितना लंबा फार्मूला है, एक फार्मूला हमारा ये है, एक फार्मूला हमारा ये है। और सिंबल के रूप में देखते हैं कि एक फार्मूला हमारा ये है और दूसरा फार्मूला हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। मोलकता यानी कि कैपिटल एम इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान यानी कि हम W बोल रहे हैं, विलेय है, विलेय का मतलब क्या आणविक द्रव्यमान यानी कि m बोल रहे हैं, यहाँ क्या लगा हुआ है विलेय। देखो फार्मूला हमारा ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आयतन है, आयतन को किससे लिखेंगे V से, किसमें है ये लीटर में है। देखो एक फार्मूला और बन रहा है, देखो सिंबल वाला फार्मूला कितना छोटा छोटा बन रहा है। अगर मान लो यह लीटर में ना होगा कि किसमें हो ml में हो तो मोलकता हमारा क्या हो जाएगा ये ध्यान से देख लो। विलेय का द्रव्यमान
अपॉन विलेय का आणविक द्रव्यमान इनटू आयतन किसमें लिखेंगे? ml में। जैसे ही इसको ml में लिखेंगे वैसे ही ऊपर क्या कर दोगे? 1000 से गुणा कर दोगे। तो स्मॉल m क्या हो गया? स्मॉल m विलेय का द्रव्यमान यानी कि W है, इसके लिए है, विलेय के लिए है V अपॉन विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी कि m है, किसके लिए है? विलेय के लिए है, इनटू ये क्या है? आयतन है, आयतन किसके लिए है? V के लिए है, किसमें है? ml में है, इनटू ऊपर कितना है? 1000 है। देखो ये देखो फार्मूला और ये वाला फार्मूला देखो कितना छोटा फार्मूला हो गया है। इसलिए हमको जो है सिंबल हमारा जरूर तैयार होना चाहिए। अगर सिंबल नहीं तैयार होगा तो हमको इसका न्यूमेरिकल पढ़ने में क्या होगी? दिक्कत होगी। इसलिए सब कोई सिंबल जो है तैयार कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे की क्लास कर लेते हैं।